हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे, टेंजेंट्स एंड द इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेंजेंट होता क्या है। तो किसी भी सर्कल को अगर कोई लाइन किसी सर्कल से को केवल एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है, ओनली एट वन पॉइंट, देन दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके। और अगर एक से ज़्यादा लाइन पे तब जब टच करती तो उसको क्या कहेंगे? अगर एक से ज़्यादा लाइन पे टच करती है तब उसको कहा जाता है कॉर्ड। कॉर्ड अगर यहाँ से यहाँ तक को हम लोग कहते हैं कॉर्ड, और पूरा लाइन रहता है तो उसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। तो जो जब दो पॉइंट पे टच करती तो वो सेकेंड हो गया। अगर ऐसे तुम्हारे अंदर में इस तरह से रहता है तो इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। और अगर सिर्फ वन पॉइंट पे टच करी तो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। अब ये जान लेते हैं इसका थ्योरम नंबर 1 क्या है टेंजेंट का, जो हम लोगों के सिलेबस में क्लास 10th के सिलेबस में है कि अगर सेंटर से इस जिस पॉइंट पे टच करी है, इन दोनों लाइन को इस तरह से हम लोग मिलाते हैं तो ये लाइन क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये फर्स्ट थ्योरम है। और सेकंड थ्योरम इसका ये है कि अगर कोई टेंजेंट इस तरह से हम लोग ये तो देखें कि अगर एक पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है तो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। अगर किसी बाहर के एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे, ये यहाँ पर एक पॉइंट पी पे टच कर रहा है और यहाँ पर एक पॉइंट पी पे इससे एक पॉइंट क्यू पे, यहाँ क्यू पॉइंट पे टच हो रहा है। तो अगर ये कोई बाहर का एक्सटीरियर पॉइंट है एस, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि सर्कल को पी एंड क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होगा, इस तरह से हम लोग जानते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर होगा एंड ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, पी एस इक्वल टू एस क्यू। ये सेकंड थ्योरम है। तो ये पी एस और एस क्यू ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अब थर्ड इसमें है, थर्ड एक और हम लोगों को पढ़ना है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ इन दोनों से होकर के ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है। तो व्हेन टू सर्कल टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, और ये इन दोनों के सेंटर, ये अगर इसका ओ है इसका ओ डैश है, इन दोनों के सेंटर से होकर के एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है। तो ये तीन थ्योरम हम लोगों का टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस चैप्टर से ये आप लोगों को नोट कर लेना है कि इस टेंजेंट चैप्टर से, ये चैप्टर 8 है आईसीएसई बोर्ड का, एसएससी बीएसई बोर्ड में भी, और मतलब लगभग यही क्वेश्चंस हैं। तो इसमें प्रूविंग बहुत कम आता है, इसमें सॉल्व करने के क्वेश्चंस, एंगल निकालने आता है। तो इस सेंटीमीटर कंसेंट्रिक है, मतलब दोनों के सेंटर सेम है। एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच टच द इनर सर्कल। तो ये छोटा वाला सर्कल बना लेते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर वाला है। एक कॉर्ड है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का एक कॉर्ड है जो कि इनर सर्कल को सिर्फ टच कर रहा है। तो ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका 5 था, तो इसका मतलब ये बचा हुआ पोर्शन 2 हो गया। ठीक है। एंड ये इसका कॉर्ड है, यहाँ पर इसको टच कर रहा है। हम लोग को निकालना क्या, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये लेंथ निकालना है इस कॉर्ड का। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग डिस्टेंस लेते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है
एंड ये निकालना है हम लोगों को। और यहाँ से यहाँ तक का ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया। तो ओ ए बी, बी ले लेते हैं। ओ ए बी में क्या है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, इन ओ ए बी। एंड ये 5 सेंटीमीटर है, ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस फिगर से देखिए ओ बी जो है छोटा वाला सर्कल का रेडियस है एंड ओ ए बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो ओ बी 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब ओ ए का स्क्वायर, ओ ए 25 हो गया, ओ बी 3 3 जा 9 हो गया, तो इसका 4 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ए बी अगर 4 है तो पूरा, अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग डी लेते हैं तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू 2 इंटू 4, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ है यहाँ भी इसी तरह हम लोग 5 लेंगे तो यहाँ भी यही डिस्टेंस निकलेगा, बी डी 5, तो 4 4 जा 8 सेंटीमीटर आंसर, और इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसका एक 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का साइड दिया हुआ है और हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है, इस ऐसे क्वाड्रिलेटरल है और इसके ऊपर इस तरह से हम लोग एक सर्कल बना लेते जो हर एक साइड पे एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इसके बाद हम लोग को दिखाना क्या है, हम लोग को प्रूफ करना है ये कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। तो यहाँ पर हम लोग जिस जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये पी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे जो टच हो रहा है ये क्यू पॉइंट है, यहाँ आर है, यहाँ एस है। अब हम लोग जानते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है तो वो आपस में इक्वल होता है, हम लोग ये थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो ये ए पॉइंट से टेंजेंट ए पी एंड ए एस है, तो क्या होगा, ए पी इक्वल टू ए एस। सिमिलरली लिखेंगे बी पी इक्वल टू बी क्यू, तो इसी तरह हम लोग लिखते जाएंगे, ए पी इक्वल टू ए एस एंड बी पी इक्वल टू हम लोगों का क्या था, बी पी इक्वल टू बी क्यू। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा, ए बी, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू। यहाँ इस तरह से ए पी और बी पी ये दोनों ए बी बन गया और इधर का ए एस, इधर बी क्यू। अब सिमिलरली इधर डी और सी का लेंगे तो डी आर इक्वल टू डी एस होगा एंड सी आर इक्वल टू सी क्यू। तो डी आर इक्वल टू डी एस लेना है, डी आर इक्वल टू डी एस एंड सी क्यू इक्वल टू सी आर। इस यहाँ पर सी आर लिखते हैं, सी आर इक्वल टू सी क्यू। इन दोनों को फिर से ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 2 इसको ले लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2, ये एडिंग इक्वेशन 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, डी आर और डी सी मिल के सी डी बन जाएगा और इसमें डी एस प्लस सी क्यू हो जाएगा। अब हम लोग अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसमें ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो गया, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब ये क्यू क्यू वाले को हम लोग अलग से ऐड कर देंगे यहाँ पर अलग, क्योंकि देख फिगर से ये देख सकते हैं ए एस और डी एस मिल के ए डी बनाया और इसी तरह सी क्यू एंड बी क्यू मिल के बी सी बनाता है। तो ये दोनों मिल कर के बी सी बन गया और ये दोनों मिल कर के ए डी बन गया।
अब हम लोग का प्रूफ हो गया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस और बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ए डी प्लस बी सी, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखा था कि इस तरह से दिया है, एक फिगर गिवन है ये, जिसमें ये टेंजेंट है ऐसे, एंड यहाँ से यहाँ तक इस तरह से दिया हुआ है। ये यहाँ पर ए बी टेंजेंट है जो कि बी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। ए सी साइड 7.5 दिया है, ये 15 दिया है, और ये सेंटर है इसका, हम लोग को निकालना है। ये डी दिया है, हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस आर इक्वल टू वाट, आर इक्वल टू वाट निकालना है। तो आर ये यहाँ बी ओ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों आर है, और ये इसका टेंजेंट है। तो ये क्या होता है, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने का ये साइड क्या हो गया, अगर हम लोग रेडियस को एक्स ले लेते तो यहाँ से यहाँ तक साइड एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, और इसके सामने वाला ये हम लोगों का हाइपोटेनस हो गया। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, सो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर होगा ना। ये हाइपोटेनस है, ये दोनों का स्क्वायर का प्लस होगा, और ये क्या है, 7.5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ओ बी एक्स स्क्वायर है, ए बी 15 का स्क्वायर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7.5 का स्क्वायर कितना आता है, तो 56.25 लगभग, और ये हो जाएगा 15x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 225, 15 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 15x इक्वल टू 225 माइनस 56.25, तो x इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आता है, 168.75, और ये 15 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 3 आएगा, 15 2 जा 30, 30 इधर 7 आ जाएगा, तो 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 11.25 सेंटीमीटर आंसर। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर कोई भी आप लोगों को सम्स जो जानना है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे भी सॉल्व करूँगी, ताकि आप लोग बोर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। और टेंजेंट ऐसा है कि इसमें से हमेशा 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तब तक टिल देन बाय।